वालेकुम वरहमत उल्लाह। सवाल किया किसी ने कि बार बार गुनाह हो जाता है तो हम क्या करें। एक बार तौबा कर लेते हैं फिर से वो गुनाह हो जाता है। किसी गुनाह के किसी ख़ास गुनाह के ताल्लुक़ से अल्लाह से तौबा कर ली, बहुत अपने आप को रोका, लेकिन कभी ना कभी आकर वो गुनाह हो गया। तो देखिए, जब ऐसा हो तो फिर एक लॉजिकली गाइडलाइन है, उस पर अमल कीजिए। फिर इंशाअल्लाह जो है ना, गुनाहों की आदत छूटेगी। ये बड़े तजुर्बेकार आदमी की बताई हुई बात है कि जब ऐसा लगे कि एक गुनाह से हम तौबा कर रहे हैं, बचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो जाता है, तो सबसे पहला उसके लिए जो फार्मूला है वो तो यही है कि जब हम अल्लाह से तौबा करें तो उसको ना करने का इतना पक्का अहद करें कि उसको करते हुए हमें शर्म आ जाए कि हमने अल्लाह से अहद कर लिया कि भाई हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अहद करने के बाद भी वो गुनाह हो जाता है, तो फिर एक तजर्बेकार आदमी की बताई हुई बात है कि फिर अपने आप को सज़ा देना शुरू कर दें। अच्छा, अब सज़ा की जो शक्ल है, सज़ा का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, ऐसा थोड़ी है कि डंडा लेकर खुद को मारने लग जाएं, नहीं, बल्कि करना ये है कि जब वही गुनाह जिसकी तौबा आप पहले कर चुके हैं वो फिर से हो जाए, तो फिर सज़ा इस तरीके से, इस सूरत में अपने आप को दें कि पैसों का सदका करें। भाई जैसे क्या कहते हैं, आपने तौबा की कि मैं बदनज़री नहीं करूँगा, पक्की तौबा हो गई, लेकिन बदनज़री आपने कर दी। अब फिर फिक्स कर दें भाई 500 रुपये का मैं सदका करना है, मैंने किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को देना है। आपने जो है अल्लाह से तौबा की थी कि झूठ नहीं बोलेंगे, ज़िना के लिए तौबा की थी, ये सारी फिर से ये हो गया, तो फिर 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 ये सदक़े के फ़िक्स कर दें कि ये सदका, ये सज़ा भी एक तरीके की। आपको ऐसा लगेगा कि यार माल मेरे पास से जा रहा है, फिर उसके बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार ऐसा मैं करता हूँ तो फिर पैसे देने पड़ते हैं, मतलब वो सदका करना पड़ता है। अगर मैं बदनज़री नहीं करता हूँ तो मेरे 500 रुपये बच रहे हैं, अगर मैं ज़िना से बच जाता हूँ तो मेरे 1000 रुपये की बचत होगी, अगर मैं झूठ से बच जाता हूँ तो 1500 रुपये बचा लूँगा। जब ये चीज़ शुरू हो जाएगी ना, ये वाली चीज़ शुरू होगी, जब आप अपने आप को सज़ा देने लगेंगे पैसे सदका करने की शक्ल में, तो फिर इंशाअल्लाह हल्के हल्के गुनाहों की आदत छूटने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी, और जिस गुनाह से आप अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा कर चुके हैं उस पर आपको इस्तिक़ामत नसीब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।